दोस्तों आप सभी को यदि साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच खेला गया सुपर 8 का महा मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच T20 वर्ल्ड कप का महा मुकाबला खेला गया और इस महा मुकाबले में यूएसए के कप्तान आरोन जोन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों साउथ अफ्रीका के दोनों दिग्गज ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रीजा हेनरिक्स पारी की शुरुआत करने के लिए आए और दोस्तों आज इस महा मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों पर अपनी टीम को एक बेहद शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर थी। वहीं यूएसए की तरफ से पहला ओवर सौरभ नेत्रवलकर डालने आए और दोस्तों सौरभ नेत्रवलकर ने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए और एक शानदार शुरुआत की और साउथ अफ्रीका की टीम पर कुछ दबाव बनाया था। और दोस्तों उसके बाद वापस से पारी का तीसरा ओवर सौरभ नेत्रवलकर डालने आए और इस बार सौरभ ने रीजा हेनरिक्स को कोरी एंडरसन के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों तीसरे ही ओवर में अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी और रीजा हेनरिक्स 11 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर चलते बने और अब क्रीज पर क्विंटन डिकॉक का साथ देने के लिए एडम मार्करम बल्लेबाजी करने आए और दोस्तों इसी बीच पारी का चौथा ओवर जसदीप सिंह डालने आए और दोस्तों आज क्विंटन डिकॉक ने जसदीप सिंह की हालत पूरी तरह से खराब कर रख दी। जी हां दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने जसदीप सिंह के शुरुआती तीनों गेंदों में से 2 शानदार चौके लगा दिए और उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने उसी ओवर में 3 बैक टू बैक लंबे छक्के लगाते हुए चौथे ओवर से टोटल 28 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों देखते ही देखते क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में साउथ अफ्रीका के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया था और अब साउथ अफ्रीका की टीम एक बेहतरीन कंडीशन में थी। और इसी बीच पारी का 8वां ओवर स्टीवन टेलर डालने आए और इस बार एडम मार्करम ने हाथ खोलते हुए स्टीवन टेलर के ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए उस ओवर से टोटल 14 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों दूसरी तरफ देखते ही देखते क्विंटन डिकॉक ने मात्र 26 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और साउथ अफ्रीका के स्कोर को 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 101 रनों तक पहुंचा दिया था। और अब पारी का 12वां ओवर कोरी एंडरसन डालने आए और दोस्तों इस बार क्विंटन डिकॉक ने कोरी एंडरसन को लपेटे में ले लिया और उनके ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाते हुए एंडरसन के ओवर से टोटल 17 रन बटोर लिए थे। और अब धीरे धीरे साउथ अफ्रीका का स्कोर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था और यूएसए के गेंदबाजों की हालत आज मार खा कर बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 13वां ओवर हरमीत सिंह डालने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक को सयान जहांगीर के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को क्विंटन डिकॉक के रूप में एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी। और दोस्तों क्विंटन डिकॉक मात्र 40 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और दोस्तों हरमीत सिंह क्विंटन डिकॉक का विकेट लेने के बाद भी नहीं रुके और उसकी ही अगली गेंद पर हरमीत सिंह ने डेविड मिलर को भी कॉटन बोल्ड आउट कर दिया और मिलर गोल्डन डक पर आउट होकर चलते बने और एक ही ओवर में हरमीत सिंह ने यूएसए की टीम की वापसी करा दी थी। और दोस्तों इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालने आए सौरभ नेत्रवलकर ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे एडम मार्करम को भी अली खान के हाथों कैच आउट करा दिया और एडम मार्करम भी 32 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और अब तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 141 रनों तक पहुंच चुका था। और अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यूएसए के गेंदबाजों को हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री लगाई जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। और इसी बीच पारी का आखिरी और 20वां ओवर अली खान डालने के लिए आए और दोस्तों उनके इस ओवर में पहले तो क्लासेन ने एक शानदार छक्का लगा दिया और उसके बाद स्टब्स ने भी एक चौका लगा दिया और 20 ओवर में साउथ अफ्रीका के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 194 रनों तक पहुंचा दिया था। और जहां हेनरिक क्लासेन ने मात्र 22 गेंदों में 36 रन बनाए तो वहीं स्टब्स ने भी 20 रनों की शानदार पारी खेली। और दोस्तों अब यूएसए को यहां मैच जीतने के लिए 120 गेंदों में 195 रन बनाने थे और इस चेस को अंजाम देने के लिए यूएसए के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज स्टीवन टेलर और एंड्रिस गोस पारी की शुरुआत करने के लिए आए और आज इस बड़े टोटल को चेस करने के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों को एक शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर थी। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर मार्को योन्सेन
डालने आए और दोस्तों जॉनसन ने अपने पहले ही ओवर में मात्र 5 रन ही दिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का दूसरा ओवर डालने आए एडम मार्करम को स्टीवन टेलर ने लपेटे में ले लिया और एक शानदार चौका और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए दूसरे ओवर से टोटल 13 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का चौथा ओवर डालना है कगिसो रबाडा ने स्टीवन टेलर को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करा दिया और चौथे ही ओवर में अपनी टीम को एक बेहद बड़ी सफलता दिला दी थी और स्टीवन टेलर भी 14 गेंदों में 24 रन बनाकर चलते बने और अब क्रीज पर एंड्रिस घोष का साथ देने के लिए नीतीश कुमार बल्लेबाजी करने के लिए आए और इसी बीच पारी का 5वां ओवर डालना है मार्को योन्सेन के ओवर में नीतीश कुमार ने 2 शानदार लंबे लंबे छक्के लगाते हुए टोटल 17 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 6वां ओवर डालना है कगिसो रबाडा ने नीतीश कुमार को भी स्टप्स के हाथों कैच आउट करा दिया और अब यूएसए का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन था और पावर प्ले खत्म होते ही पारी का 7वां ओवर डालना है केशव महाराज ने आरोन जोन्स को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों आरोन जोन्स भी 5 गेंदों में 0 रन बनाकर केशव महाराज के शिकार बन गए और दोस्तों अब लगातार यूएसए के विकेट गिरने से यह मैच यूएसए के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी बीच पारी का 10वां ओवर डालना है ऑनरिक नोर्के ने कोरी एंडरसन को भी बोल्ड आउट कर दिया और एंडरसन भी 12 गेंदों में मात्र 12 रन बनाकर चलते बने और अब यूएसए का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन था और दोस्तों उसके बाद पारी का 12वां ओवर तबरेज शमसी डालने के लिए आए और दोस्तों शमसी ने आते ही पहली गेंद पर शयान जहांगीर को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और जहांगीर भी 9 गेंदों में 3 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ से एंड्रिस घोष लगातार तेज गति से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे और अब क्रीज पर एंड्रिस घोष का साथ देने के लिए हरमीत सिंह आए और दोस्तों हरमीत ने आते ही तबरेज शमसी की 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगा दिए थे और दोस्तों इसी बीच पारी का 15वां ओवर ऑनरिक नोर्किया डालने आए और दोस्तों एंड्रिस घोष ने आज नोर्किया को जमकर धो दिया और नोर्किया के उस ओवर में एंड्रिस घोष ने 1 चौका और 2 बैक टू बैक लंबे लंबे छक्के लगाते हुए उस ओवर से टोटल 19 रन बटोर लिए थे और दोस्तों देखते ही देखते एंड्रिस घोष ने मात्र 33 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था और अब यूएसए की टीम को 5 ओवर में जीत के लिए 73 रन चाहिए थे और दोस्तों 16वें ओवर में भी हरमीत सिंह और गोर्स ने 13 रन बटोर लिए थे और अब 4 ओवर में यूएसए की टीम को मात्र 60 रन बनाने थे और दोस्तों इसी बीच पारी का 18वां ओवर डालना है तबरेज शमसी की हालत तो आज एंड्रिस घोष ने पूरी तरीके से खराब कर रख दी थी और दोस्तों शमसी के ओवर में एंड्रिस घोष ने 3 शानदार लंबे लंबे छक्के लगाते हुए टोटल 22 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों 19वां ओवर डालना है रबाडा ने पहली ही गेंद पर हरमीत सिंह को आउट कर दिया और लास्ट ओवर में नोर्के ने मात्र 7 रन ही दिए थे और दोस्तों एंड्रिस घोष की मात्र 47 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी खेलने के बावजूद भी यूएसए की टीम यहां मुकाबला 18 रन से हार गई है।